हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी कटोरीदार ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना। ये देखिए, मैंने पहले कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग करके रखा है। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो सबसे पहले हम स्लिप को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। देखिए स्लिप को कैसे जो अटैच करते हैं। तो उल्टे सीधे देख के हमें स्लिप का मोड़ी मोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से हम मोड़ी मोड़, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको भी मोड़ी को फोल्ड करके अंदर की ओर रख कर देना है। मैंने यहाँ एक साथ दोनों अपनी स्लिप को तैयार कर लिया, जिससे मेरा टाइम का बचत हो और हमारे दोनों स्लिप भी तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्लिप तैयार हो चुका है। तो अब चलिए हम अपनी कटोरी की ओर बढ़ते हैं। तो कटोरी की ओर बढ़ने से पहले देखिए इस तरीके से हमें रख के देख लेना उल्टा सीधा। ये देखिए गला हमारा एक बराबर आ रहा है, एक दूसरे के सामने आ रहा है। तो हमें इस तरीके से उल्टा सीधा देख लेना है। और उसके बाद ये देखिए कि हमारा सीधा उल्टा है, उस तरीके से देख के हमें इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए हमें कैसे रखना है अपने, ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया। उसके बाद हम इस तरीके से डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगाने के लिए देखिए हम यहाँ 1.5 इंच की दूरी रखेंगे और 3 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेज़र करके रखें, मैं यहाँ अंदाज़ा रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए डबल सिलाई किया है जिससे हमारा लॉक भी हो जाए। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके देखिए फिर इसे बीच में लाना है, जिससे ये दोनों सिलाई हमारा एक बराबर, ये देखिए दोनों क्या हिस्सा बराबर है। उसके बाद हम सिलाई इस पे लगाएंगे। तो इस पे हम सिलाई आधी इंच की दूरी पे लगाते हैं, आधी इंच की मार्जिन पे। और देखिए किस तरीके से सिलाई लगाते हैं, ये देखिए इस पर डॉट ऐसे हम बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसका धीरे धीरे डाउन होते होते फिर हमें लास्ट वाले हिस्से में फिर आधी इंच तक लेके आना है। पेन कर रही हूँ, ये देखिए हमारा डॉट बहुत ही अच्छे से बना है, हमारा पॉप तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से हमें दोनों पॉप तैयार कर लेना। उसके बाद आमने सामने मिला के देखना कि सिलाई हमारी आ रही है या नहीं। तो ये देखिए हमारी सिलाई एक दूसरे के सामने आ रही है। तो चलिए फिर साइड की पट्टी जोड़ते हैं। साइड की पट्टी जोड़ने के लिए देखिए हम कैसे रखते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमें रखते हैं, जो कि हमारा आर्म होल ऊपर रहता है और साइड वाली पट्टी इस तरीके से रहती है। तो इस तरीके से हमें रख के इसे सेट करके जोड़ना है। आपको जिस साइड से लगे उस साइड से जोड़ने स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे। और तो जोड़ने से मैं आप ध्यान दें कि मैं जो बड़ी वाली पट्टी है उसे हल्का छोड़ना है, ढीला मतलब छोड़ना है। और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कफ वाला हिस्सा है, उसे हमें हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, बस हल्का खींचना है, जिससे हमारी ये सारी पट्टी एक एडजस्ट हो जाए सिलाई में। तो देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है यहाँ पर। अब हम फिनिशिंग के लिए ऊपर भी सिलाई देंगे। इसके ऊपर देखिए इस तरीके से हमें ओपन करना है, पलटी करना है, पलटी करके एक ऊपर से भी चाप चलाना है, जिससे ये फिनिशिंग अच्छे से आ जाए और इसका चाप बैठ जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कटोरियल ब्लाउज़ में एक ही डॉट लगाते हैं, जिससे वो कफ अच्छा नहीं बनता है और उसका नोकीली की तरह वो निकला रहता है। इसलिए आप 2 डॉट लगाएं, जिससे आपका कफ अच्छा बने। ये देखिए हमारा कफ अच्छा बना और ये ज़्यादा नोकीला की तरह निकला नहीं हो। साड़ी के ऊपर ये दिखेगा भी नहीं कि आपने इस तरीके से कोई कफ ब्लाउज़ पहना है। तो चलिए हम बैक साइड बनाते हैं। बैक साइड बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डॉट लगाएंगे। तो डॉट हम 5 इंच की दूरी पर रखेंगे, बीच से फोल्ड करेंगे और 5 इंच की दूरी पर रखेंगे और इसकी लेंथ 4 इंच रखेंगे। मैं यहाँ अंदाज़ा लगा रही हूँ, मैंने आपको मेज़र भी बता दिया, आप मेज़र की मदद से भी लगा सकते हैं मेज़रमेंट करके। तो इस तरीके से हमें दोनों डॉट लगा लेना है। तो ये देखिए हमारा डॉट लग चुका है। अब हम इसे साइड सीम इसके हम फोल्ड कर लेंगे, जो कि अंदर की ओर फोल्ड होगा। तो यहाँ फोल्डिंग करते समय आप ध्यान दें, जो मैंने नॉच लगाया था कटिंग में वहाँ से मैं फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर हम 5 इंच की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे तुरपाई भी करना है, जिससे ये आसानी से खोला जा सके तुरपाई होने के बाद। तो इस तरीके से मैं स्ट्रेट सिलाई कर लेना है इस पर।
तो यहाँ देखिए डॉट लगने के बाद अंदर फोल्ड होने के बाद हमारा फिनिशिंग हो चुका है इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसे फ्रंट साइड रख के सेट करते हैं और सेट करके उसके बाद हम तीरा काटते हैं। तो तीरा हम वैसे तो 4 इंच का ही रखते हैं, 4 या 3.5 इंच, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये बड़ी ब्लाउज़ है तो हमें देखना है कि यहाँ पे तीरा कितना में चाहिए। तो इस तरीके से हम पहले फ्रंट को एडजस्ट कर लेंगे बैक साइड की ओर पे रख कर। उसके बाद इंची टेप की मदद से मेज़र करेंगे, 1 सूत 2 सूत ऊपर रखेंगे इंची टेप, क्योंकि हमें अंदर सिलाई चाहिए भी। तो ये देखिए हमें 5 है तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे, और यहाँ पर आ रहा है 3 तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे। उसके बाद अब इसकी लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो चौड़ाई देखते हैं, तो ये देखिए चौड़ाई हमारी है 11.25 इंच। तो इसी हिसाब से हम अपना कपड़ा कट करेंगे। तो ये देखिए कपड़ा बचा हुआ था, उसमें उसी मेज़र के अकॉर्डिंग आप इसे मेज़र कर लें, और मेज़र करने के बाद इसे कट कर लें। ये देखिए अच्छे से सेट कर लीजिए इस कपड़े को। सेट करने के बाद बचे हुए कपड़े कतरन से हमने तीरा कट किया है। तो इस तरीके से नीचे आपका भी कपड़ा बचा होगा, आप मेज़र कर लीजिए आपको कितना सही है, उस हिसाब से मेज़र करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से मेज़र कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है टोटल पूरी। तो अब हम चलिए इसे अटैच करते हैं तीरा को। तो देखिए कैसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए उल्टा सीधा देख के मैं आपको अटैच करना है, क्योंकि इसमें रेशमी कढ़ाई की वो बुनाई किया हुआ है, जिससे हमारा उल्टा सीधा देख समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें फिर भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा हिस्सा उल्टा है और कौन सा हिस्सा सीधा है। इस तरीके से कप के ऊपर हमें तीरा को रखना है। ऊपर क्यों रखना है आप ध्यान दीजिएगा, जिधर कप का सिलाई दिख रहा है उधर नहीं रखना है, जिधर नहीं दिख रहा उधर हमें रखना है, और फिर सिलाई करनी है। जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको दोनों पैटर्न को तीरा जोड़ना है और उसके बाद सिलाई कर लेना है। फिनिशिंग के लिए एक ऊपर से भी सिलाई चला देंगे, जिससे हमारे ये अंदर का धागा बैठ जाए कपड़ा। तो इस तरीके से हमें एक ऊपर से भी सिलाई दे देना है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर लेंगे साइड से, जिससे हमारी फिनिशिंग बनी रहे। ये देखिए हमारे दोनों साइड तैयार हो चुका है। अब इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं 2 इंच या 2.5 इंच पे रख के मैंने पट्टी कट कर लिया, और उसे अंदर की ओर रख के मैं लगा रही हूँ। एक साइड पट्टी हमें अंदर की ओर लगाना होता है और एक साइड ऊपर की ओर रख के लगाना होता है, इस बात का ध्यान दें। तो ये देखिए जो ऊपर आएगा वो होगा हमारा काज की पट्टी, और जो नीचे की ओर जाएगा वो होगा हमारा हुक की पट्टी। तो आप इस बात का ध्यान दें कि हुक और काज की पट्टी में कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको बता दी कि इस तरीके से हम पहचानते हैं कि हुक वाली और काज वाली पट्टी कौन सी है। देखिए इस तरीके से मैं सिलाई करनी, जैसे मैं इस वीडियो में सिलाई कर रही हूँ सेम उसी प्रोसेस में दोनों पट्टी को अटैच कर लेना है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ।
साथ ही साथ फ्रेंड्स आप वीडियो स्किप ना करें, बिना स्किप किए देखिए, जिससे आपको पूरी स्टिचिंग समझ में आएगी। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा। ये देखिए हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है, कप भी काफ़ी अच्छा बना है। तो चलिए अब हम कंधा जोड़ लेते हैं। तो बैक साइड इस तरीके से रख के उसके ऊपर हम फ्रंट साइड को सेट करेंगे। पहले हम उस साइड रखेंगे, उसके बाद इस साइड रखेंगे और फिर अच्छे से सेट करने के बाद हम कंधे को सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम पक्का करेंगे, इस पर हम 2 सिलाई चलाएँगे जिससे ये हमारा पक्का हो जाए। ये फाइनल हमारा है। तो देखिए हम इस तरीके से सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद हम सिलाई करेंगे। तो हमारे दोनों कंधा अटैच हो चुके हैं। अटैच होने के बाद हम अपने ब्लाउज़ को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमने उल्टा करके अटैच किया था, जिससे हमारा सिलाई कंधे वाला अंदर चला गया। तो अब देखिए हमें साइड को सिलाई कर सिलना है, साइड सीम, और उसके बाद फिटिंग देना है। पहले हम साइड सीम सिलेंगे फिर फिटिंग देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए, जिससे हमारा धागा अंदर की ओर से भी ना दिखे सिलाई और बाहर से भी ना दिखे, इसलिए इस मेथड का हमने यूज़ किया है, ये टेक्निक। अगर इस टेक्निक से आप बनाएंगे तो आपका ब्लाउज़ का फिनिशिंग काफ़ी अच्छा रहेगा और वो एकदम रेडीमेड लुक देगा, जैसे रेडीमेड लुक होता है। तो चलिए अब इसकी साइड सीम को सिल लेते हैं। साइड सिलते समय आप ध्यान दें कि मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं देनी है, एकदम थोड़ा सा एकदम किनारी पर रख के सिलाई करनी है, जिससे हमारी सिलाई उतरे ना। बस इतना ही रखना है कि ज़्यादा कपड़ा अंदर ना जाए। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड को सिल लेना है। सिले मत देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। हमारी दोनों सिलाई हो चुकी है। तो ये थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हल्का हल्का, तो उसे हम छाड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, धागे की साइड में नहीं कट करना है, बस हल्का सा छटैया करना है। तो ये देखिए इस तरह से छटाई कर ली है। अब हम चलिए अपने कमर के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रंट साइड को भी फोल्ड करके एक बराबर कर लेते। जितना हमें कमर की पट्टी चाहिए उतना हम फ्रंट वाली भी पट्टी कर लेते हैं, चेस्ट वाली जो पट्टी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई चलानी इस पर। देखिए यहाँ पर दूसरी साइड की पट्टी अटैच मोड़ने के लिए हम इस तरीके से बटन पे कांच पट्टी चढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बटन पट्टी है और उसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो ये हम चढ़ा दिए इस तरीके से, और उसके बाद जो वेस्टा कपड़ा होगा उसको हम फोल्ड करें, वहाँ से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद फोल्ड करके इसे भी सेम उसी प्रोसेस में सिलाई कर देंगे। सिलाई हो चुकी। देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा हल्का सा कपड़ा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है, बस थोड़ा सा खोलना है। वो इसलिए क्योंकि हमें इसे भी इस कपड़े को देखिए इस तरीके से अंदर, ये देखिए सीधा कर लिया और उसके बाद ऐसे रख के हमें सिलाई चलानी है, क्योंकि ये हमारी फिनिशिंग ख़राब ना करे और ये देखने में यहाँ पर थोड़ा इकट्ठा हुआ कपड़ा मोटा ना लगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें दोनों हिस्से में कर लेना है। तो
आप काज पट्टी पड्डम पट्टी बनाते समय ध्यान दें कि जिस साइड आपका काज पट्टी उसी साइड सेट करके सिलाई करें। तो अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप काज पट्टी बटन पट्टी इसी प्रोसेस में लगाएं जिस मेथड में मैंने बताया। तो हम ब्लाउज़ को अपने कपड़े को उल्टा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी फिटिंग के नाप। फिटिंग जो हमारे ब्लाउज़ की है वो रखेंगे। तो ये देखिए हमने चेस्ट रखा है यहाँ पे, इस तरीके से हमें एक पट्टी छोड़ के रखना है। देखिए चेस्ट का नाप रखेंगे हम 10.25 इंच। ये हमारा टोटल 10 इंच नहीं है, 10.25 इंच है। अब देखिए नीचे रखेंगे जो कि कमर के बीच वाली मिडल वाली हिस्से आती है, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से 8.5। अब हम कमर रखेंगे, तो कमर देखिए इस तरीके से बटन पट्टी छोड़ के रखेंगे। आप बता रहे हैं हमको बार बार, वो है हमारा 8.25। तो सेम उस तरीके से मैं भी यहाँ पर भी 8.25 लगा लेना है, और मिडिल वाला जो हिस्सा है उसे हम 8.5 लगा लेंगे। ऊपर वाले हिस्से में मतलब जिसे हम चेस्ट करते हैं, चेस्ट वाले पर हम मार्किंग नहीं लगाएंगे, उसे हम आपको दिखा रहे इस मेथड से मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम गहरा चौक से निशान लगा लेंगे। उसका ये निशान हम इस साइड में भी ट्रेस कर लेंगे। ट्रेसिंग का मेथड हम इस तरीके से, ये देखिए ट्रेस हो चुके हैं। अब इसे फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग करने के लिए देखिए हमें अब इसमें पक्का सिलाई चलानी है। पहले हम एक आगे पीछे करके सिलाई चला लेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रेट सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर आप 4 इंच की सिलाई चलाएं। सेम इसी मेथड में दोनों साइड के हिस्से को जोड़ना है। यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। इस तरीके से मैं ओपन करके अपने नाप के अकॉर्डिंग कमर को नाप लेना है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक कमर हमारा बराबर है। तो चलिए अब ये हमारा नाप बराबर हो गया। अब हम चेस्ट भी नाप लेते हैं। चेस्ट नापने का मेथड देखिए इस तरीके से आप अपने पैर में या फिर आप ऐसे किसी टेबल पे बेंच पे रख के फंसा के देख सकते हैं। ये देखिए 10 इंच। तो इस तरीके से आप मेज़र करें कमर चेस्ट इसका, क्योंकि कमर हम ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग मेज़र कर लेते हैं। तो आप किसी भी टेबल या फिर मशीन पे रख के मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए हमारे 43 इंच की ब्लाउज़ है, लेकिन हमें चाहिए 42 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा, तो उसे भी हम आधी इंच दोनों साइड से दबा दे रहे हैं, जिससे हमारा ये 42 इंच टोटल आ जाएगा। तो हमारा ये फाइनल तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके देख ले रहे हैं कि थोड़ा बहुत कहीं से एक्स्ट्रा नहीं निकलता है। तो यहाँ देखिए हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ रहा, तो वो हल्का सा हम छटैया कर देंगे। तो ये हमारी छटाई हो चुकी है। अब हम चलते स्लिप की ओर। स्लिप का हम ताल काट करेंगे, क्योंकि मैंने ताल कट नहीं किया था। तो ताल हम इस तरीके से दोनों साइड का हिस्सा एक दूसरे के आमने सामने रख के सीधा रखेंगे, और उसके बाद इस तरीके से सेट कर लेंगे। और हम 1 इंच के डाउन में ही ताल को कट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ 1 इंच के हिस्से में। अगर आपको फ्री हैंड नहीं कट करने आता तो आप मेजर करके कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, और अपने चाप में फंसा ले रहे हैं हम। फंसाने के बाद हम इसका अमोल देखेंगे, हमें अमोल कितना सही है, और उसके बाद अमोल के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अमोल के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रहे हैं। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम ब्लाउज़ का जो स्लीव का चौड़ाई है मोड़ी का वो रखेंगे। तो मोड़ी उसका यूज़ बनाने के लिए हम अपने ब्लाउज़ का यूज़ किए। ब्लाउज़ से जो मोड़ी है वो सेम रखे हैं। अब देखिए अब इसे हमें फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग हम करते समय हम ध्यान देंगे कि हमें 2 या 3 सिलाई एक्स्ट्रा दे दें, जिससे हमारी फ्यूचर में अगर ब्लाउज़ छोटा बड़ा होता है तो हम इसे खोल के बड़ा कर सकें। इसीलिए हम ब्लाउज़ के किनारे में भी एक्स्ट्रा सिलाई दी है। तो इसमें मैंने 2 सिलाई दी है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए साइड का थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ज़्यादा नहीं कट करना है, थोड़ा सा कट करना है। तो कट करने के बाद हम स्लीव को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। स्लीव सीधा होने के बाद देखिए, ये देखिए स्लीव में कहीं झोल नहीं मारेगा। इस तरीके से आप स्लीव लगाएंगे तो उसके बाद हम ब्लाउज़ के पैटर्न को उल्टा रखेंगे। आप देख लीजिए किस साइड हमें रखना है, क्योंकि जो कट वाला हिस्सा होता है उसी साइड हमें रखना होता है। तो ये देखिए हमारे दोनों का सिलाई एक दूसरे के सामने है। जो नॉच वाला हिस्सा है वो हम कंधे पर रखेंगे, और इस तरीके से रख के ये देखिए ऐसे में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें अब सिलाई चलानी है इस पर। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई चलानी है।
ये हमारी सिलाई वाली सी है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा से हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करके डाल देंगे और उसके बाद सिलाई चलाएँगे। सिलाई हम चारों ओर राउंड में चलाएँगे और साथ ही साथ मैं इसमें डबल सिलाई चलाऊँगी, जिससे ये पक्का हो जाए और इन फ्यूचर ये भसके ना, कपड़ा ना फटे, और इस वजह से हम इसमें डबल सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम डबल सिलाई चला रहे हैं इसमें। इसे मैं ओपन करके दिखा रही थी कि कहीं भी कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सिलवटें नहीं है और बहुत ही अच्छे से लगा हुआ है। ये देखिए, हमारा स्लीव दोनों तैयार हो चुका है इस तरीके से। ये देखिए, इसमें मैंने पाइपिंग नहीं लगाया। अगर आपने पाइपिंग का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाकर चेक करें, जिसमें पाइपिंग लगाने का तरीका मैंने बताया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन